हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो मेरी मौसी का कॉल आया था अभी मुझे कि उन्हें शॉपिंग करने जाना है और वो बोल रही हैं कि तुम भी साथ में चलो, क्योंकि हमें मामा की शादी पड़ी है तो उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं। तो मैं तो अभी नहीं लेने वाली हूँ, मैं और मम्मी तो बाद में लेंगे, लेकिन मौसी को लेने हैं, तो इसीलिए अब मैं रेडी होके जा रही हूँ मार्केट। और आज मैं आप लोगों को शॉपिंग व्लॉग दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, ओके। धूप तो इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ। धूप में जाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब मौसी का कॉल आया था तो जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैंने पापा को कॉल कर दिया है, वो किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन अब वो आ रहे हैं हमें लेने, क्योंकि इतनी धूप में मैं पैदल तो बिल्कुल भी नहीं जा पाऊँगी। उन लोगों का बढ़िया रहता है जिसका घर के पास ही मार्केट होता है, हमारा तो 1 किलोमीटर दूर पर है, तो इसलिए मैं पैदल तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तो अभी सबसे पहले हम लोग आ गए सुनार की दुकान पे, क्योंकि मौसी को कुछ काम था। वैसे आजकल सोने की महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए सोने का कुछ भी बनवाना मतलब इम्पॉसिबल है ना। अब मैंने वहाँ पे शीशा देखा तो मैंने सोचा थोड़ा सा रील ही बना लिया जाए। काफ़ी टाइम हो गया है, मौसी लोगों का काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आगे से इन लोगों के साथ कभी मार्केट नहीं आने वाली हूँ मैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोगों की मम्मी भी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं? इसके बाद मैं मौसी को लेकर आती हूँ शूज़ की दुकान पे, जहाँ पे शूज़ तो है नहीं, ना ही सैंडल है, बस डिब्बे ही डिब्बे पड़े हुए हैं। पूरी दुकान डिब्बों से भरी पड़ी है। इसके बाद में हम लोग आ चुके हैं कपड़ों की दुकान पे, जहाँ पे मुझे कॉलेज पहन के जाने के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, क्योंकि गर्मी में मतलब जीन्स पहनना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैं कुछ ट्राउज़र वगैरह लेने वाली हूँ। उसके बाद मौसी निकलवाती हैं बिट्टू के लिए फ़्रॉक। काफ़ी देर चूज़ करने के बाद में भी हमें समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से कौन-सा लें। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, ओके। फ़िलहाल से हमने कपड़े ले लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं पार्लर में, जहाँ से मुझे लेना है अपने लिए फ़ेस वॉश और मौसी को भी कुछ लेना है। शादी हो और मेकअप का सामान ना लिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? इसके बाद में अब मुझे बहुत तेज़ से लग चुकी है भूख, तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने। मैंने इससे पहले चाउमीन भी खाई थी, जिसका तो मैं शूट करना भूल ही गई, क्योंकि भूख लगी हो और सामने खाना हो तो कैमरा तो आदमी भूल ही जाएगा, है ना। इसके बाद में अब मैं आ चुकी हूँ फाइनली घर पे, और घर आने के बाद जो सुकून मिला है भाई, आप लोग खुद ही ये चीज़ें फील करते होगे, है ना। तो अब बारी है आप लोगों को दिखाने की आखिर मैंने मार्केट से क्या क्या कपड़े लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया था अपने लिए एक ट्राउज़र, जो कि गर्मी में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेबल रहता है, और ये मुझे कितने प्राइस में मिला ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। वैसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन अगर सरोजनी मार्केट से लेना हो तो शायद ये जितना है उसके आधे दाम में ही मुझे वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद में मैंने फिर लिया था अपने लिए लोअर, जो कि मैंने कॉलेज पहन के जाने के लिए ही लिया है। ये वैसे तो पैंट जैसा ही दिख रहा है, बट अगर अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं पहन के जाऊँगी कॉलेज। हाँ, तो अब इनसे मिलिए। ये तो हर कॉलेज स्टूडेंट के बैग में मिल ही जाता होगा, आई मीन लड़कियों के बैग में, जिसमें मैं अपनी सारी पॉकेट मनी रखती हूँ। उसके बाद में फिर मैंने ऐसे कुछ कपड़े देखे, मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया मौसी के ब्लाउज पीस हैं, जो मौसी ने सिलवाने के लिए दिए हैं। अब उसके बाद क्या है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जा सकती हैं, है ना? उसके बाद ये है मेरा फेस वॉश, जो कि गार्नियर का विटामिन सी फेस वॉश है। अब आप लोग ये मत समझना कि मैं इसे एडवर्टाइज़मेंट के लिए दिखा रही हूँ, एक्चुअली मैंने तो बस यूँ ही दिखा दिया। तो बस मैंने इतना ही सामान लिया था। अब मैं अगली बार फिर से शॉपिंग व्लॉग बनाऊँगी जब मैं मामा की शादी के लिए कपड़े लेने जाऊँगी, ओके। तो अभी मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वेट मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। तो देखो, अभी टाइम चल रहा है गेहूँ कटने का। अब आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों में से कौन-कौन अभी खेत में जाता है गेहूँ काटने। वैसे मेरा गेहूँ तो कट चुका है, इसलिए अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो अभी आप लोग देखो मेरे पीछे वाले गेट से कितना बढ़िया व्यू दिखता है। जब खेतों की फसलें बड़ी हो चुकी होती हैं तो उसके बाद हमारे घर के से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। तो अभी मुझे लग चुकी है बहुत ही ज़ोरों की भूख, तो अभी मैं जा रही हूँ लड्डू खाने, क्योंकि किसी ने भिजवाए थे हमारे घर पे। ये लो आप लोग भी खा लो, क्योंकि मैं कुछ अकेले-अकेले खा लूँ अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैंने लड्डू खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि कल भी मैंने पढ़ाई नहीं की थी पूरे दिन। वैसे मैंने पढ़ाई का व्लॉग भी शूट किया था, लेकिन व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था और आप लोग देखते-देखते बोर भी हो जाते, इसीलिए मैंने उसे इसमें ऐड नहीं किया। मैं उस टॉपिक पे एक अलग सा व्लॉग बनाने वाली हूँ जल्द ही। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।
और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।